वेलकम फ्रेंड्स, आज देखेंगे मैथ परसेंटेज पार्ट 4 जो कि पार्ट 3 तक हो चुके हैं। तो पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न पिछले वीडियो में दिया गया था, तो आज पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर अपने प्रश्न की ओर चलेंगे। चलो डिस्कस करते हैं। और आप लोग भी पेन कापी लेके बैठें, वीडियो को पॉज करें, फिर सॉल्व करें, फिर अगर ना आए तो फिर देखें। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए और बी के वेतन का योग 4200 रुपये है। ए के वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। अगर 75% ए खर्च करता है तो बचाता कितना है? ठीक है, तो ये देखें, ए अगर 75 खर्च करता है तो बचाता कितना है? 25%। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बी 90% खर्च करता है तो बचाता कितना है? तो 10%। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, कट कर देते हैं। 55 25, 5 दून 10। तो ए बटे बी कितना आ जाएगा? 2/5। अब देखो, इन्हीं दोनों का योग, ए और बी का योग कितना दे रखा है? 4200 रुपये। तो 4200 रुपये दे रखा है ना, तो बस इसमें बांट कर देते हैं। 2 5 7, 7 हो जाएगा। अब पूछा किसका है? बी का वेतन। तो बी के वेतन में कौन सा है? बी का 5। तो बी का कितना है? 5 है ना, 5। तो कट करेंगे सत्संग, तो 600 ये आ जाएगा। तो 6 पंचे 30। तो 30 किस ऑप्शन में है? जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो देखें, कोई भी प्रश्न में समान दे रखा हो तो उस चीज़ को पहले गौर से देखा करिए। पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर सॉल्व करें। तो चलो अपने प्रश्न की ओर आते हैं जो सीरीज चल रही थी। देखेंगे, देखते हैं। पहले 19 नंबर को देखेंगे और 18 तक शायद हो चुके हैं, तो देखें आप लोग। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो चलो डिस्कस करते हैं। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए, देखो 25% की कमी कर दी जाए, ठीक है, और 20% की वृद्धि कर दी जाए। बहुत लोग क्या करते हैं? फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आप लोग लगाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, बस मान लेते हैं। देखो 25 कमी कह रहा है तो 20 की वृद्धि भी कह रहा है ना। ठीक है, चलो पहले 10 मान के करते हैं। ठीक है, 10 के मान करते हैं। चलो 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो 25 की कमी है तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताएं हमें। तो 75 हो जाएगा ना। 20 की वृद्धि है, तो 20 की वृद्धि है तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा ना। ठीक है, 2 3 मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, और ये जब इसको गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? जब इसको गुणा कराया तो 1000 आ गया। तो इसको गुणा करा दीजिए, 12 5 60, जीरो आ जाएगा। 12 7 84, तो 84 6 कितना होता है? कितना होता है? 90 होता है। तो 900 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब देखें, ये देख लीजिए कितना कम है। देखो ये कम है ना, तो कमी तो क्या होगा? 100 में अगर खरीदा होगा तो 90 900 में बेच रहा है, तो कमी तो है ही है, मान लो कि। ठीक है ना, तो बस 100 किस पर? 1000 पे। ठीक है, 1000 पे, तो बस बटे कर दीजिए, 0 0 कट कर दीजिए, तो 10 आ जाएगा। 10 कौन से ऑप्शन में दिख रहा होगा? जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरे मेथड से करते हैं। ये तो रहा। देखें क्या एक क्वेश्चन बन रहा है, पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छी लॉजिक से डिस्कस किया गया था, तो इसमें देख लीजिए। -25 और +20, तो 5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस होगा ना। और देखें, कट कर दीजिए, 20 पंच 100, 55 25, तो -5 ये हो जाएगा, -5 ये हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, आ जाएगा ना। तो 10 की कमी हो जाएगी, तो ए ऑप्शन इसमें ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और पिछले वीडियो और देखेंगे, कुछ कई सारे प्रश्न हैं इसमें। तो किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10 की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप संख्या क्या होगा? देखो इस प्रश्न में क्या किया करो, एग्जाम में क्योंकि समय बहुत कम मिलता है ना, तो बस कुछ नहीं करना। अगर सेम नंबर है, ठीक है, तो 10% की वृद्धि है, 10 की कमी है, तो -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो 1% कमी, तो ठीक ये आ जाएगा। ठीक है,
तो जैसे कि बता दें आप लोगों को कैसे किया करूं। देखो 10 की वृद्धि है, 10 की कमी है, तो 10 की वृद्धि है ना और 10 की कमी है, तो लास्ट का जो अंक है उसके पहले दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आया ना। तो बस गुणा करा दीजिए, एक एक कम एक, तो -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 10 की वृद्धि, अगर 20 की वृद्धि 20 की कमी है तो -4 आएगा आंसर। तो ये समझें। जैसे कि देखें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्या है 21 में 20 की वृद्धि है 20 की कमी है, तो वैसी फार्मूले से, लेकिन फार्मूला कहाँ लगाना है, समय की बहुत कम है। देखो 20 की वृद्धि है तो 20 की कमी है तो -4 आ जाएगा। कैसे, इसमें देखें। अगर देखो 20 वृद्धि है तो 20 की कमी है, ठीक है, तो अक्सर कमी होता है तो दशमलव पहले, तो 2 दून 4, तो -4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और देखें और क्या है प्रश्न में, क्या कह रहा है। चलते हैं 22 नंबर की ओर। प्रश्न कह रहा है एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें देखो 20 की वृद्धि है, पहले देखो एक संख्या में पहले 20 तथा पुनः 20 की वृद्धि, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक मूल्य की संख्या के बराबर हो। देखो कैसे करते हैं, 20 20 दून, ये 20 है, ये भी 20 है, ठीक है, प्लस 20 है, तो 20 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा ना, तो 40 हो जाएगा। अब दशमलव अंक के पहले, लास्ट वाले से पहले दशमलव लगाना है। बस 2 दून 4, प्लस है तो 4 कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 44, जो किस ऑप्शन में है दिख रहा होगा, डी ऑप्शन में दिख रहा है ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं बहुत अच्छी तरह से इस प्रश्न की ओर। वही सेम जो बताया अभी हम आप लोगों को, वैसे करना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। 20% बढ़ाया जाता है और जबकि पानी खपत मूल्य में 20% कमी की जाती है, तो बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हम बताया था ना, कमी है ना, बढ़ाना है तो घटाना है, तो कमी तो आएगी। तो 20 -4, कुछ करना नहीं करना। कैसे, 20 है, 20 की वृद्धि है तो 20 की कमी है, दशमलव पॉइंट लगाना है, 2 दून 4 तो -4। अगर वृद्धि कहे तो जोड़ना है ना। समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है 25। 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात और आप लोगों को बता दें कि अभी नॉर्मल प्रश्न है और कुल मिला के सीजीएल लेवल तक के प्रश्न चलेंगे वीडियो में, और काफ़ी हाई। अभी तो बहुत इजी हैं, तो ये ना समझना कि बहुत इजी पढ़ा रहे हैं, तो अभी तो बहुत देखना आप लोग 2-3 दिन बाद कितने हार्ड प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को जो एग्ज़ाम में आते हैं। सीजीएल, एयरफोर्स, जैसे वाई ग्रुप हो गया, और इसमें एनटीपीसी जैसे कुछ प्रश्न, कुछ पीडीएफ बनवाई है, तो आप लोग देखना। तो अभी आप लोग नॉर्मल देखते रहें, और नॉर्मल ही प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, तो यही प्रश्न लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत लंबा नहीं देते हैं, और आते हैं बहुत टिपिकली क्वेश्चन आते हैं, ताकि जो फंसाओ क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन वैल्यूएबल, अंडरस्टैंडिंग। चलो नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। 20 कम किया जाता है तो 20 बढ़ जाती है, तो बस सही सेम सवाल है, तो -4। ठीक है, बता चुके हैं प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न की ओर, किसी संख्या के 20 की वृद्धि है तो 20 कमी है, तो -4 कौन से ऑप्शन में है, जो कि ए दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी स्पेस्ट हो गए क्वेश्चन, इसे देख लीजिए। अब कह रहा है एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई और टिकट के मूल्य में 10 की कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको। तो जैसे पहले बताया उसी प्रकार करना है। देखो सेम वही लॉजिक, चेंज नहीं करना। ठीक है, 25 की वृद्धि है ना, 10 की वृद्धि है, तो 25 10 कितने होते हैं, 35 होते हैं ना। बस इसमें तो ऐड करना ही है भाई। अब देखें प्लस तो है ही है, तो 25 × 10, बस
अभी हम बताया आप लोगों को, लास्ट के पहले दशमलव लगाना है, फिर लास्ट के पहले दशमलव लगाना है। तो जब इन दोनों में एक में जब 2.5 से जब गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 इसमें ऐड कर दीजिए तो 37.5 आ जाएगा। यह तो मान लीजिए दशमलव लगाने का मतलब क्या होता है ना, बटे 100 होता है, ठीक है। तो यही 100 ना लिखना पड़े तो वही अंत का कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 37.5, ठीक है। इसलिए 100 हम नहीं लगाते, बस ये याद रखें लास्ट के पहले अंक लगाना है, दशमलव लगाना है, बस उसे गुणा करा देना है। तो 37.5 जो किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को ना। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखा है, दूसरा तीसरा तो देखें, इन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो अच्छे समझ में आएगा। अब देखें, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। अब टाइप चेंज हो गया है। वीडियो कैसे करेंगे, इसमें 29 में 25 बढ़ जाता है तो 25 बढ़ जाएगा ना। अब 20 घट जाता है, तो ये वाला मेथड देखें, फिर नेक्स्ट मेथड भी बता देंगे, ठीक है, जो आसान है। अब 20 घट जाता है तो 20 घट जाता है ना। अब देखो ये फार्मूला बनता है, ठीक है, वही वाला फार्मूला जो पिछले वीडियो में बताया है। तो आयत का क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन होगा, तो देखें कट कीजिए, माइनस का 20 है ना, तो 20 पंच 100, पचम 25, तो माइनस का है ना 25, माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो 25 में जब 20 घटा देंगे तो माइनस का 5 ये भी आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा ना, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, बराबर अपरिवर्तित, कोई नो प्रॉब्लम, नो आंसर, मतलब नो, सब कट जाएगा तो अपरिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि सी ऑप्शन दिख रहा हो ना, अपरिवर्तित। तो और देखिए कैसे करेंगे, 10 मान लेते हैं, जैसे पिछले वीडियो में बताया था, 10 मान लेते हैं। 25 बढ़ जाता है तो 25 जब हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा ना। देखो ये आसान रहता है, ठीक है, 10 मानने से, वैसे गलत कर सकते हैं, लेकिन देखें। और 20 घट जाएगा, तो जब 20 कैसे हम करते हैं, जैसे 10 का लोग कहेंगे 12.5 कैसे आया, तो कैसे आता है, देखें ये है 10, 20 घट जाता है तो घट जाएगा ना, तो 2 20 करेंगे तो कितना आएगा, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। तो 2 जब 10 में 2 घटा देंगे तो 8 बचेगा ना, तो यही 8 यही आया है, ठीक है। तो बस इसको गुणा कराना है, इसी प्रकार ये भी आया था, इसी प्रकार ऐसे में बढ़ाना था तो ऐड कर दिया गया था, तो समझ रहे होंगे ना। तो 10 हम 100, अब 12, अब देखो 12 × 96 और 5 8 5 40, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो ये भी तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही कुछ परिवर्तन हुआ, तो अपरिवर्तित आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन, ठीक है। तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 30 नंबर पे। एक आयत की लंबाई 10 कम कर दिया जाता है, 10% कम कर दिया जाता है, चौड़ाई में 10 की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तित होगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें देखो सेम कुछ भी कहे परिवर्तित क्षेत्रफल वगैरह, 10 कम है 10 वृद्धि है तो आंसर -1, ठीक, कुछ नहीं करना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ना। जैसे कि कैसे किया था पिछले वीडियो में, पिछले प्रश्न को कैसे किया था, 10 कम है 10 की वृद्धि है, तो देखो 10 कम है 10 कम है तो कोई अंतर है ही नहीं इसका, तो देखें माइनस है प्लस है, 10 कम है, तो करना क्या है, दशमलव अंक लगाना है, तो 1 1 कम 1 तो -1 आंसर आ जाएगा। चलो और नेक्स्ट चलते हैं, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है, बाकी ज़्यादा फोकस लगाएं, बाकी तो देखें। और क्या है प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखो भुजा क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, बस ये समझना आप लोगों को। 20 बढ़ाया जाए तो 2 बार बढ़ाना है ना, 2 बार बढ़ाना है हमको, तो 20 दून 40, ठीक, वही हमने किया था ना, तो 40 इसको ऐड करना है, 20 40, तो 2 दून दशमलव पहले अंक, 0 के पहले अंक लगाना है दशमलव, तो 2 दून 4, तो 40 + 4 कितना होता है, 44 आंसर होता है। कुछ नहीं करना, बहुत छोटी मेथड में सीखेंगे, इतने डिब्बे में सीखेंगे। देखो 20 भुजा है ना, तो भुजा स्क्वायर है, ये नहीं 400 ना कर देना, ठीक है, 20 40 होता है ना। अब देखो दशमलव 2 के पहले, ठीक है, 2 0 के पहले कितना होता है, 2 दून 4, तो प्लस का 4 होता है ना, तो 4 44। नेक्स्ट
यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो उसको आयतन में क्या है, आयतन। तो आयतन कैसे क्या होता है ये आप लोग समझें। आयतन कैसा होता है, 3 बार चलेंगे, अब चलेंगे ना 3 बार। आयतन क्या होता है, कीप, ठीक है, ये स्क्वायर था कीप, ठीक है। हर टाइप समझेंगे हमारे वीडियो में। अभी इसमें तुमको हमने बताया कि 20-20 बढ़ाना है तो 44 आ जाएगा ना। तो वही जब 20-20 किया तो 20-20 2 दूनी 4, 40 वो हुआ था, 2 4 44 आया था। तो 44 आया था किस में, जब स्क्वायर का था, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो भुजा पूछा था। अब देखो इसमें आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है, कीप होता है। तो हमारा 44 एक और बढ़ाना है ना इसमें, बस समझ गए होंगे। देखो कैसे करते हैं, देखते हैं। तो 44 तो ये हुआ था, देखो 44 तो ये हुआ था। अब फिर इसमें 20 हम ऐड करेंगे, 44 20, ओके, प्लस कर देंगे तो 44 इंटू 20, ठीक है, बटे 100 कर देंगे। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जो समझ रहे होंगे, जो पिछले से पढ़े होंगे तो आ रहा होगा उन लोगों, जो नए होंगे तो उसमें दिक्कत मिल रही होगी। तो देखें कैसे करते हैं, इसको कट कर दीजिए, ये 0 0 कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखें, अब इसको नहीं कट करेंगे। अब 44 दूनी कितना होता है, देखो ये कितना हो जाएगा, 44 और 20 कितना होता है, 44 20 64, 64 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, 64 ही हो जाएगा। अब देखो 44 दून 88, तो 88 ये हो गया ना, 10 ये था तो दशमलव लग जाएगा। अब इसमें भी ऐड कर दीजिए, 8.8 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 72.8%। कितना हो जाएगा, 72.8%। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुई होगी। एक बार फिर समझ लेते हैं जल्दी से। देखो आयतन में क्या है ना, कीप होता है, ठीक है। 3 बार करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं। 44 तो आया था भुजा में, है ना, तभी सीरियल बाय सीरियल है। अब इसमें देखें और बढ़ाना है हमको, ठीक है, प्लस 44 करना है जो ही संख्या, अब इंटू 20 करना है, बटे 100 करना है, ठीक है। कट कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा। अब देखें 44 दून 88, तो 8 88 आया था, दशमलव 0 कट जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा। अब ये 44 20 64, 64 और 8, अब पॉइंट 8, तो कितना होता है, 72.8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो किस ऑप्शन में दिख रहा होगा आप लोगों को, डी ऑप्शन में दिख रहा है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो वही लॉजिक लगाते हैं, कुछ नहीं करना, 25% बढ़ाना है। एक चौकोर है, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितना, मतलब कोई चौकोर है उसका क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, प्रतिशत। देखो ये भी प्रश्न आते हैं, ये नहीं कि सिंपल वही प्रश्न आते हों, ठीक है। देखो करें कैसे, 25 दून 50, वही जो अभी हमने बताया था ना, 20 20 40 और 20 इंटू 20, पॉइंट दशमलव के 0 के पहले पॉइंट लगाना है, 2 दून 4, 44 जो हुआ था ना, समझ में आ गया होगा। अब देखो 25 बढ़ाना है, इसमें भी बढ़ाना है। उस टाइम 20 20 था जब स्क्वायर का था, भुजा का था, तो 44 आया था ना, 44 आया था। अब 25 है तो फिर बड़ा आएगा, जरूर आएगा, तो वैसे ही करना है, ठीक है। 25 आम 625 होता है ना, होता जरूर है यार। तो 625 बटे 100 था, बस कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत। 56.25 जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये है डी ऑप्शन में, ठीक है, डी ऑप्शन में। जैसे कि बताया था आप लोगों को, ये वाला प्रश्न और देख लीजिए। ये हमने बताया था 20 20 40, 40 क्या था। अब इसको अगर भुजा बढ़ाना है तो 20 20 आम 400 होता है ना, 400 होता है, बटे 100 के अर्थ किया था, स्क्वायर कर देना है तो 0 0 कट जाएगा, 4 44। अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, हम लोग नहीं लगाना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो ज़रूर डाउट कमेंट कर सकते हैं। तो इस भुजा स्क्वायर भी कर सकते हैं, देखें। जैसे एक प्रश्न में बताया था आप लोगों को, ये वाले प्रश्न कैसे करना है। 10 कम है, अगर सेम वैल्यू है ना तो करना कैसे है, तो ए स्क्वायर माइनस, अगर कम दे रखा है तो माइनस ही आएगा, ये ध्यान रखना।
तो स्क्वायर कर दीजिए 10 10 100/100, तो माइनस 0 0 कट जाएगा, -1 बच जाएगा। यही सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, कुछ नहीं करना। कई लॉजिक हैं, एक लॉजिक नहीं है, कई लॉजिक है, सारे प्रश्न ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर से। और क्या है, कौन सा प्रश्न हो गया था, ये वाला 33। ठीक है, तो इसमें कैसे किया था समझ गए होंगे। 56 पॉइंट। अब देखो 100% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यार ये तो बहुत अच्छा है। तो कैसे करेंगे, आप लोग भी सॉल्व करें, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता ही रहे। देखो 100% वृद्धि बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखें कैसे करते हैं। 100 + 100 वृद्धि है ना, ठीक, प्लस 100 × 100। ये सब पिछले वीडियो में बता रखा है, इसलिए नहीं इसमें बता रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। 0 कट जाएगा। अब देखो ये सब ऐड कर दीजिए, 300 आंसर आ जाएगा। करना कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर करें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो चलो और देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, और फिर चलो और 2-3 प्रश्न देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। चलो देख लेते हैं क्या है प्रश्न में। किसी आयत की चौड़ाई a, लंबाई b है। यदि चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। तो वही वैसे ही करेंगे जैसे करते चले आए हैं। देखो 10 मान लेते हैं, चलो अच्छा पहले 10 मान लेते हैं। तो 20% कम कर दी जाए तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, और लंबाई में तो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो लंबाई में 10% बढ़ा देना है, तो बढ़ा दोगे 10%, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। तो 11 88, तो 88 हो जाएगा। 100 था, बचा 88। ठीक है, तो 88 आ गया ना। तो ए बी कितना दे रखा है, ए बी कितना था, 100/100 कर दीजिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, 88 आ जाएगा ना, आ जाएगा, 88 आ जाएगा, जैसे कि ये ऑप्शन में। ठीक है, ए बी। अगला आप देखेंगे, आयत की चौड़ाई ए व लंबाई बी है। यदि चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। सेम वैसे करेंगे, तो घटाना है ना। मान लेते हैं 10 लंबाई गुणित चौड़ाई, 10 मान लेते हैं तो 100 हो जाएगा। अब देखो 20% घटाना है, लंबाई व चौड़ाई में 20% घटा दी जाए, लंबाई में 10% बढ़ा दी जाए, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो इसमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो 11 हो जाएगा। अब घटाना है, 20% घटाना है तो 8 हो जाएगा। अब देखो वैसे ही है ना, तो 11 88 हो जाएगा ना। था कितना, 100, हुआ कितना, 88। तो कौन से ऑप्शन में है, 88। ठीक है, तो क्षेत्रफल प्रतिशत पूछा था। ठीक है, और देख लेते हैं लास्ट क्या है प्रश्न इस वीडियो का। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखो हमने बताया था ना आप लोगों को कि अगर त्रिज्या जैसे 50% वृद्धि करना है तो वृद्धि ही करना है ना, और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो वृद्धि करना है तो इनको ऐड करना है। 50 50 100 होता है, 50 50 100 होता है, प्लस 50 × 50/100 कर देना है। ठीक है, वही सेम वैल्यू है, 0 0 कट जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। अब 50 25, तो 25 और ऐड कर देना है। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 125, जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा है ना। समझ में आया होगा ना, कैसे करना था, 50 ऐड कर देना है, 100 हो जाएगा। ठीक है, बस 50 25, जैसे वही हमने बताया था ना, दशमलव लगा देना है या बटे 100 कर देना है। दशमलव लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दशमलव 50 25, तो वही 25 इसमें ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना, बस 125 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक पहले वीडियो 1 से लेकर 3 तक वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, और आप लोग फिर समझ में आएगा। तो वीडियो को ज़रूर, और जब भी वीडियो देखा करें मैथ में तो वीडियो पॉज करके आप लोग रफ कॉपी पेन लेकर बैठें,
सॉल्व करें, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देखें कैसे करेंगे। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। थैंक्स।